Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, उद्योग और शिल्प। द हड़प्पन पीपल वर अवेयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट आयरन। हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे के अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार की धातुओं से परिचित थे। दे मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट। वे सोने और चांदी से वस्तुएं बनाते थे। द गोल्ड ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड बीड्स, आर्मलेट्स, निडल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स। सोने की वस्तुओं से वे मोती बनाते थे, बाजूबंद बनाते थे, सुइयां बनाते थे और भी दूसरे तरह के ऑर्नामेंट्स बनाते थे, गहने बनाते थे। बट द यूज ऑफ सिल्वर वॉज मोर कॉमन दैन गोल्ड। परंतु सोने से ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल होता था। A large number of silver ornaments, dishes etc. have been discovered. जब खुदाई हुई तो बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तश्तरियाँ ये सब प्राप्त हुई हैं। A number of copper tools and weapons have also been discovered. तांबे के औजार और दूसरे अस्त्र शस्त्र भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं। द कॉमन टूल्स इंक्लूड एक्स, सॉज, चुजल, नाइफ्स, स्पीयरहेड्स एंड एरोहेड्स। सामान्य जो औजार मिले उनमें कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, चाकू, भाले की नोकें और तीरों के शीर्ष इत्यादि मिले थे। It is important to note that the weapons produced by the Harappans were mostly defensive in nature, as there is no evidence of weapons like swords. अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने की बात भी है। ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए जो अस्त्र शस्त्र थे वो ज़्यादातर इसलिए थे ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि तलवार जैसे शस्त्र मिलने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, कोई भी सबूत नहीं मिलता। स्टोन टूल्स वर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड। अब पत्थरों के औजार भी आमतौर पर उपयोग में लाए जाते थे। कॉपर वॉज ब्रॉट मेनली फ्रॉम खेतरी इन राजस्थान। अब देखिए तांबा कहाँ से लाया जाता था? राजस्थान में खेतड़ी नामक एक स्थान है, वहाँ से तांबा आता था। Gold might have been obtained from the Himalayan river beds and South India and silver from Mesopotamia. अब सोना हिमालय नदियों की तराई से मिलती होगी और दक्षिण भारत से आता होगा। साथ ही साथ मेसोपोटामिया से चांदी आता था। We also have the evidence of the use of bronze, though in limited manners. हमें कांसे के उपयोग का भी कुछ नमूना मिला। द मोस्ट फेमस स्पेसिमेन इन दिस रिगार्ड इज द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फिगरिन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। अब देखिए इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध जो नमूना मिला वो कहाँ मिला? वो मोहनजोदाड़ो से मिली कांसे से बनी एक नृत्यांगना की मूर्ति थी। ठीक है, अब एक मूर्ति मिली, उससे हम लोगों को काफ़ी जानकारी मिला। वो मूर्ति मैं अभी दिखाऊंगा आपको फिगर 3.3 में। इट इज़ अ न्यूड फीमेल फिगर विथ राइट आर्म ऑन द हिप एंड लेफ्ट आर्म हैंगिंग इन अ डांसिंग पोज। शी इज़ वेयरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैंगल्स। अब ये जो मूर्ति मिली ये एक नग्न महिला की मूर्ति थी। ठीक है, वो कपड़े नहीं पहनी थी, जिसका एक हाथ उसके नितंब में था और दूसरा नृत्य की मुद्रा में। नृत्य की मुद्रा मतलब डांसिंग पोज। साथ ही साथ वो बहुत सारी चूड़ियाँ भी पहन रखी थी उसने। ये देखिए हाथ में बहुत सारा चूड़ी है, कपड़ा नहीं पहना हुआ है और एक हाथ कमर में है, एक हाथ दूसरा डांसिंग पोज में है। ये अगर आप म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ आपको देखने मिलेगा। बीड मेकिंग ऑल्सो वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। अब देखिए मनके बनाने की कला भी प्रमुख शिल्पकारी थी। क्राफ्टिंग मतलब शिल्पकारी होता है। बीड्स वर मेड ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन
सच एज अगेट एंड कार्नेलियन। अब देखिए, जो बीड्स बनाए जाते थे वो बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से बनाए जाते थे, जैसे गोमेद, जिसको अगेट कहते हैं, और कार्नेलियन। स्टेट वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स। अब देखिए, मोती बनाने के लिए स्टेटाइट का इस्तेमाल किया जाता था। द एविडेंस ऑफ बेड मेकर्स शॉप हैव बीन फाउंड एट चन्हुदारो एंड लोथल। अब देखिए, चन्हुदड़ो और लोथल में मोती बनाने वाले दुकानों के सबूत मिलते हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे दुकान मिले हैं जिसमें मोती बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर बीड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अब देखिए, सोने के और चांदी के बने हुए मोतियाँ भी मिलती हैं, मनके भी प्राप्त होते हैं। आइवरी कार्विंग एंड इनलेइंग यूज्ड इन बेड्स, bracelets and other decorations were also in practice. अब देखिए, हाथी दांत की नक्काशी और मोतियों की बाजूबंद, अन्य सजावटी सामान भी मिले हैं। The Harappan thus showed their masterly skill in a variety of art and craft. अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे वे बहुत सारी कलाओं में, शिल्पकारी के कामों में बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है अ वेल नोन पीस ऑफ आर्ट। ध्यान से देखिए, अ वेल नोन पीस ऑफ आर्ट ऑफ द हड़प्पन पीरियड इज अ स्टोन कल्चर ऑफ अ बियर्डेड मैन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। अब हड़प्पा काल की जो कलाकृतियां हम लोग को मिली, उसमें एक मोहनजोदाड़ो में मिली दाढ़ी वाले पुरुष का पत्थर मिला। ठीक है, ये हम लोग फिगर 3.4 में आगे देखेंगे। हिज आईज आर हाफ क्लोज्ड इंडिकेटिंग अ पोस्चर ऑफ मेडिटेशन। इसकी आंखें आधी बंद हैं, जैसे कि वह ध्यान मग्न मुद्रा में है, मेडिटेशन कर रहा है। अक्रॉस द लेफ्ट शोल्डर इज एन एम्ब्रॉयड क्लॉक। इसके बाएं कंधे पर कशीदाकारी किया गया है। इन द ओपिनियन ऑफ सम स्कॉलर्स इट कुड बी अ बर्स्ट ऑफ अ प्रिस्ट। अब देखिए, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह कौन था? यह किसी प्रचारक का धड़ है। धड़ मतलब गला। अब आइए, ये मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है, देखिए आधा आंख बंद है, स्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन। देखिए, इसकी दाढ़ी भी है। अब आइए चैप्टर में वापस आते हैं। काफ़ी सारा चीज़ है, अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो म्यूज़ियम जाइए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा। A large number of terracotta figurines of male and females have been discovered from various Harappan sites. हड़प्पा के अनेक जगहों से, अनेक स्थलों से पुरुष और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हम लोग फिगर 3.5 में देखेंगे। द फीमेल figurines outnumber those of male and are believed to represent the worship of mother goddess. अब महिलाओं की मूर्तियों की संख्या पुरुषों की मूर्तियों से अधिक है और ऐसा माना जाता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए महिलाओं की मूर्तियां ज़्यादा हैं। Besides these, a variety of models of birds, monkey, dogs, sheep, cattle, humped and humpless bulls are found. अब देखिए, इसके साथ साथ और क्या मिला? इसके साथ साथ बहुत तरह की पक्षियाँ, बंदर, कुत्ते, भेड़, पालतू जानवर, फिर कुबड़ सहित और कुबड़ रहित बैलों के अनेक प्रकार की मूर्तियाँ भी मिली। However, the noteworthy specimen is in this regard are various model of terracotta carts. फिर भी इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय जो बात है वो पक्की मिट्टी से बनी गाड़ियाँ हैं। इसका भी मैं आपको आगे फ़ोटो दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
कि बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। यहाँ पे देवी की मूर्ति है जो लोग पूजा करते थे। यहाँ पे देखिए ये सब खुदाई में मिला है, ठीक है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि वो लोग किस तरह से सामान इधर उधर ले जाते होंगे, ठीक है। ये क्या है, टेराकोटा कार्ट फ्रॉम कालीबंगन। आगे देखिए, आगे बोल रहा है पॉटरी मेकिंग, जिसको कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाना। पॉटरी मेकिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दी हड़प्पन पीरियड। मिट्टी के बर्तन बनाना भी हड़प्पा काल के लोगों के लिए एक प्रमुख उद्योग था। These were chiefly wheel made and were treated with a red coating and had a decoration in black. अब यह मुख्य रूप से चाक के पहिए पर बनाए जाते थे और इन पर पहले लाल रंग किया जाता था और उसके बाद इनको काले रंग से सजाया जाता था। These are found in various sizes and shapes. अब यह अलग अलग आकार में, अलग अलग शक्लों में पाए गए हैं। द पेंटेड डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स, वेरिड थिकनेस, लीफ पैटर्न्स, palm and people trees, birds, fishes and animals are also depicted on potteries. अब देखिए, अब बोल रहा है कि ये सब जो मिले हैं इसमें अलग अलग मोटाई, अलग अलग लंबाई, अलग अलग चौड़ाई के मिले, ठीक है। साथ ही साथ पत्तों के नमूने मिले, पाम का पेड़, पीपल का पेड़, इसका नमूना मिला। साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे, ये लोग पक्षी, मछली और अलग अलग प्रकार के जो जानवर थे उनके चित्र भी मिट्टी के बर्तनों पर बनाते थे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द हड़प्पन्स मैन्युफैक्चर्ड सील्स ऑफ वेरियस काइंड्स। हड़प्पा के जो लोग थे वो अलग अलग तरह के सील्स बनाए थे, ठीक है। सील को मोहरे कहते हैं। मोर देन 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड अमंग फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। अलग अलग जगह से लगभग 2000 से भी ज़्यादा मोहरे प्राप्त हुए। These were generally square in shape and were made of स्टेटाइट। अब ये जो थे ये किस तरह के थे, यह मोहरे आमतौर पर चौकोर शक्ल के थे और ये सेल खड़ी से बनी थी। It is noteworthy that while the seals depict a number of animals, अब देखिए यहाँ पे आपको ये इमेजेस हम पहले भी दिखा चुके हैं। थोड़ा अगर आप गूगल सर्च करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा इमेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ noteworthy that while the seals depict a number of animals, there is no representation of horse on these. अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि इन मोहरों पर अनेक पशुओं के चित्र थे परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र नहीं था। It has led many scholars to argue that horse was not known to Harappan people, though there are others who do not accept this argument. अब इससे क्या हुआ, इससे हमारे विद्वान ये तर्क करते रहे कि जो हड़प्पा के लोग थे वे घोड़ों से परिचित नहीं थे, उन्हें पता नहीं था घोड़े क्या हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। Besides various kinds of animal, the Harappan seals contain some signs of the Harappan script, which however has not been deciphered so far. अब देखिए, अलग अलग पशुओं का इस्तेमाल होता था मोहरों पर। इसके साथ साथ हड़प्पा की मोहरों पर हड़प्पा काल की जो लिपि है, जो उस समय वो लोग लिखते थे, जो साइंस का इस्तेमाल करते थे बात करने के लिए, अपनी चीज़ों को बताने के लिए, वो आज भी हम लोग को वो चिन्ह समझ नहीं आया है। अगर वो चिन्ह समझ आता तो काफ़ी और जानकारी मिलती। द मोस्ट फेमस ऑफ द सील्स इज़ द वन विथ अ हॉर्न्ड मेल डाइटी रिप्रेजेंटेड ऑन इट। अब देखिए, इसमें सबसे प्रसिद्ध मुहर वह है जिस पर सींगों वाले एक पुरुष देव का चित्र बनाया गया है, ठीक है। आगे मैं आपको उनका चित्र दिखाऊंगा।
He has 3 heads and is sitting in a yogic posture surrounded by 4 animals viz elephant, tiger and rhinoceros and a buffalo. अब इसके 3 सिर हैं और ये पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं और इनके चारों तरफ हाथी, शेर, गैंडा और एक भैंसा है. He has been identified by many scholars with the ancient form of the god Pashupati, Lord of Beasts, though there are others who dispute this identification. बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो इसे भगवान पशुपति, पशुओं के देवता का प्राचीन रूप मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का इस विचार से मतभेद है. अब देखिए यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इनके 3 सिर हैं, ठीक है. चारों तरफ हाथी है, बाघ है, गैंडा है, एक भैंसा भी है. तो ये जो पॉस्चर है ये माना गया कि ये भगवान थे, इनकी वो पूजा करते थे उन समय के लोग. इसको सील ऑफ पशुपति कहा जाता है. अब नेक्स्ट वीडियो देखिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है.